हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ मैथ्स ओलंपियाड एसओएफ जो ऑर्गेनाइज कराता है उसका सैम्पल पेपर। वैसे तो मैथ्स ओलंपियाड में 35 क्वेश्चन आते हैं क्लास 4 के लिए। ये क्लास 4 का सैम्पल पेपर है जो एसओएफ ने पब्लिश करवाया था। जब फॉर्म भरे जाते हैं तभी एसओएफ एक बुकलेट देता है, तो उसमें सिलेबस रहता है। जो जो फॉर्म भरने के लिए एरियाज होते हैं वो दिए जाते हैं और साथ में सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि बच्चे उनसे रिलेटेड अपनी तैयारी कर लें। तो ये क्लास 4 का सैम्पल पेपर है। ऐसे ही मैं क्लास 1 2 3 4 5 6 7 तक ऐसे सैम्पल पेपर का वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अपने ओलंपियाड में हेल्प मिल जाए। वैसे तो इस ओलंपियाड में 10 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के रहते हैं, 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, 10 क्वेश्चन एवरीडे मैथमेटिक्स जो आप पढ़ाई करते हैं और 5 क्वेश्चन अचीवर सेक्शन के होते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं, यहाँ सिलेबस दिया है तो आप अच्छे से सिलेबस देख सकते हैं। जैसे लॉजिकल रीजनिंग में ये सब रहता है, उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग में ये सिलेबस जो थोड़ा बहुत प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है, और उसके बाद अचीवर सेक्शन इसका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, बाकी 1 1। तो चलिए लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं, आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो ट्राइंगल पता करनी है। ट्राइंगल मतलब जिसमें 3 साइड्स हों वो ट्राइंगल होती है। तो कैसे भी हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं कि ट्राइंगल इसी फॉर्म में हो। ये सभी ट्राइंगल हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये ऐसे आपको ट्राइंगल पता करनी है। ऐसी बहुत सारी शेप्स होती हैं, तो आपको ट्राइंगल गिननी आनी चाहिए। आपको कम से कम इस क्वेश्चन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन और करने चाहिए, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैं गिन के देखूं तो इसमें 10 ट्राइंगल्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्राइंगल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बता दूं, मैं मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में आपको आईएमओ और क्लास 4 2 प्लेलिस्ट हैं, तो उनमें जाके आप देख सकते हैं। आपको पिछले साल के मैथमेटिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन पेपर सेम एज इट इज़ मिल जाएंगे। मैंने 2021 के भी बनाए थे सॉल्यूशन, 2022 के भी और 2023 के भी। तो आपको वहाँ से 7-8 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सेट एबीसी में मिल सकते हैं। तो वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में और रैंकिंग को इम्प्रूव करने में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें आपको कुछ रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, तो इसी का ऐसा छांटना है इनमें से कि ऐसी रिलेशनशिप जैसी इनमें है वैसी इसके लिए क्या बनेगा। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान लगाइए। ट्राइंगल है, ट्राइंगल में क्या क्या है, डार्क सर्कल है, स्टार है, फिर एरो है। फिर क्या हुआ, इसको एंटी क्लॉकवाइज पकड़ के घुमा दिया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे पकड़ के घुमा दिया थोड़ा सा, तो ऊपर में स्टार चला गया, जो डार्क था ये साइड में चला गया और फिर ये नीचे आ गया एरो। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसको ट्राइंगल को पकड़ के घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जो ये ट्राइंगल थी ये इधर चली जाएगी और एस ऊपर चला जाएगा, जो एरो है ये इधर आ जाएगी। मगर ध्यान रहे कि एरो को भी पकड़ के नहीं घुमाना, उसको ऊपर नीचे नहीं करना, उसका जो फेस है वो ऊपर ही रहेगा। तो आपके ओलंपियाड में भी 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिसमें कुछ रीजनिंग छिपा होगा, लॉजिक छिपा होगा। आपको थोड़ा सा दिमाग को घुमाना है और उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये वाला क्या किया है, बस पकड़ के इसको थोड़ा सा और घुमा दिया है 90 डिग्री में। क्वेश्चन नंबर 3, सम लेटर्स आर गिवन विच आर नंबर्ड 1 2 3। जैसे 9 एन के लिए 1 दिया है, जी के लिए 6, ई के लिए 4, एल के लिए 3, ओ के लिए 2 नंबर दिए गए हैं लेटर्स के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द कम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट द लेटर आर अरेंज अकॉर्डिंगली टू फॉर्म ए मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। तो इनको एक पहले तो आप जो लेटर्स दिए हैं इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, फिर उस जो वर्ड बनेगा उसके नंबर आपको लिखने हैं।
तो जैसा कि इसमें मैं देखूं, मुझे दिख रहा है कि एन जी डी एन, ये नहीं बना। अभी जैसे ये देखें, एन से तो मेरे ख्याल से कोई नहीं बनेगा। जी से देखते हैं, GOLDEN, गोल्डन, तो ऑप्शन ए ही सही था, गोल्डन। जी के लिए हमने 6 लिखा, GOLDEN। तो ऐसा आपको थोड़ा सा दिमाग को क्या करना है, शार्प करना है। और ये क्वेश्चन जल्दी कब हो पाएंगे, जब आप इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे यूट्यूब में देख के वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन अगर आप 4-5 क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इतने स्किल्ड हो जाएंगे कि 1 आवर में इस क्वेश्चन पेपर को आराम से सोल्व कर पाएंगे। अगर कोई नया बच्चा ये ओलंपियाड देता है तो 1 आवर में सोल्व करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि रीजनिंग में ही मेरे ख्याल से बच्चे इसमें टाइम लगा देते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग के इधर 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको क्या मिलेगा, देखिए, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 5 इन द गिवन नंबर। तो प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की आपको निकालनी आनी चाहिए, जैसे कि ये एक नंबर है, इसकी प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो भी ये नंबर होता है उसको लिखना होता है और आगे जितनी भी डिजिट हैं वो बन जाती हैं 0। तो ये इसकी है प्लेस वैल्यू। जैसे 5 की प्लेस वैल्यू है तो 5 मैं लिखूंगा, आगे जितना भी नंबर रहेगा वो ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में तो पहले ही 0 है। अब दोनों का डिफरेंस बताना था, तो प्लेस वैल्यू एक की आ गई 4 लाख और एक है 500। इसमें से माइनस करेंगे, 4 लाख में से 500 माइनस किया तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 3,99,500। ये तो इजी था, बस इजी तब होता जब आपको प्लेस वैल्यू पता होती, वरना तो जिस बच्चे को प्लेस वैल्यू पता नहीं उसके लिए तो ये इजी नहीं हो सकता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगल्स। 3 रेक्टेंगल हैं, 1 2 3। जैसे 2 ये वाली है, 3 ये वाली है और 1 ये वाली है। तो हर किसी के लिए लेंथ दी गई है। जैसे HG ये लाइन है, ये 15 सेंटीमीटर है। यहाँ तक ये है 5 और ये वाली है 4। तो इसमें आपको लेंथ पता करनी है CD। तो जो ये बच गई ये इसकी लेंथ पता करनी है। तो हमें पता है ये 5 है, ये 4 है और टोटल 17 है। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 + 4 कितना होगा 9, और फिर उसको 17 में से माइनस कर देंगे, 17 - 9। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 10 आर देयर फ्रॉम 20 to 150। तो 20 से लेके 150 तक, 20 से लेके 150 तक कितने मल्टीपल हैं 10 के। 10 का मल्टीपल जो इसकी टेबल में आता है। तो पहले तो 20 हो गया, 30 40 50, ये सब क्या है मल्टीपल, 60 अप टू 150 तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 14, क्योंकि 10 to 150 15 हो गया सीधा, और 10 को हटा दिया तो 20 से स्टार्ट किया था। 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 20 30 40 50, ये पूरे हो गए 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एवरीडे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। जैसे द फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई टू दुबई, द फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई टू दुबई टुक ऑफ एट 4 hour 45 minute, मतलब 4:45 बजे टेक ऑफ किया। इट लैंडेड इन दुबई एट 9:15 hours, 9 घंटे 15 मिनट में इसने लैंड किया। तो बताना है कि उस टाइम क्या टाइम हुआ होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 4 hour
ऐसे में हमें क्या करना है, इसमें ये ऐड कर देना है इस टाइम में 4 आवर 45 मिनट में आप क्या ऐड कर देंगे 9 आवर 15 मिनट। तो क्या आ जाएगा 5 5 10 कैरी 1 6 60 मिनट होने पर 1 घंटा हम ऐड कर देते हैं टाइम में, और 9 और 4 13 आवर 60 मिनट मतलब 14 आवर 14 सॉरी, इसमें ये बताना था कि हाउ लॉन्ग वॉज द फ्लाइट, कितनी लंबी थी। ये तो लैंडेड किया था, ठीक है। 9:15 मतलब सुबह या शाम, में इसमें कंफ्यूज हो गया था। तो कोई भी टाइम हो सकता है, AM PM इसमें दे नहीं रखा। और 4:45 आवर मतलब अब ये कितना लंबा टाइम लगा इसको, तो ये बताना था। तो आप आवर को इजीली माइनस कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 4 आवर 30 मिनट, क्योंकि 5 में से 5 0, 11 में से ये 15 मिनट 45 मिनट, तो 30 जैसे होता है इसमें। फिर 8 यहाँ से लिया था हमने, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आवर। क्योंकि इसमें जो हम सिंपली माइनस करते हैं, टाइम वाले में ऐसे हमें सब्ट्रैक्शन करना नहीं होता, ना ही वैसे एडिशन करना जैसे हम सिंपली एडिशन करते हैं। इसका कुछ रूल रहता है कि हमारे लिए ये क्या होता है 60 मेन होता है। 60 को देखते हुए हम इसमें करेंगे। 15 मिनट ये घट गई 45 में से, फिर वापस हमें 60 में जाना होता है। या तो आप इसको 75 मान सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 8:75, 8 आवर 75 मिनट और 4 आवर 45 मिनट। ऐसे करके करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि हमें ऊपर में हमेशा बड़ा नंबर लेना होता है। तो बड़ा नंबर कब होगा, कोई भी टाइम होगा उसमें हम 60 मिनट को ऐड कर दें और यहाँ एक माइनस कर दें, तो वो हमारे लिए इजी रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल नंबर ऑफ ए चिल्ड्रन इन ए क्लास इज 40, 7 चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन मंडे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल चिल्ड्रन वर प्रेजेंट ऑन मंडे। तो इसमें एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का आता है, फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो टर्म होती हैं। डिनोमिनेटर का मतलब होता है टोटल होल, तो यहाँ 40 बच्चे हैं, वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। न्यूमरेटर मतलब जितने का हमसे पूछा गया है। ये होता है अब्सेंट स्टूडेंट का। 7 स्टूडेंट्स अब्सेंट थे, तो उसका बन जाएगा 7/40। बट हमारे क्वेश्चन में फ्रैक्शन पूछा गया है प्रेजेंट कितने थे, प्रेजेंट बच्चों का आप फ्रैक्शन बताइए। तो उस दिन प्रेजेंट तो 33 थे आउट ऑफ 40, तो हमारा ये फ्रैक्शन बन जाएगा। टोटल को आप हमेशा नीचे लिखेंगे, फिर देखेंगे पूछा क्या है, प्रेजेंट का पूछा है कि एब्सेंट का। क्वेश्चन की अच्छे से डेफिनेशन स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद ही आंसर देंगे। जो बच्चा इस एग्ज़ाम में जल्दी करता है उसके बहुत सारे क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ने हैं, तभी आप सारे क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। उसके बाद है अचीवर सेक्शन। इसका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने की चांस हो जाता है। अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन की थोड़ी जो स्टेटमेंट होती है वो लंबी होती है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप कर पाएंगे। जैसा इधर दिया गया है, पिंकू रवि एंड ब्रिजेश एंड रघु आर फ्रेंड्स, द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टॉय कार्स ईच ऑफ देम हैव, व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द गिवन ग्राफ। तो इसमें देखिए ग्राफ में बताया गया है कि पिंकू के पास 40 कार्स हैं, रवि के पास 30, रघु के पास 20 और ब्रिजेश के पास 10 और 20 के बीच में है, मतलब 15। ठीक है, ये तो हो गई इनकी कार्स। आप स्केल से ऐसे लाइन लगा के देखेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे, वरना गलती होने का चांस इसमें रहता है। और ग्राफ के आप 4-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 4 क्लास में ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं आते, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अभी इसमें क्या पूछा है, द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ
toy cars each of them have, what can we conclude from the given graph? इस ग्राफ में से आप क्या क्या पता कर सकते हैं? तो देखिए, ब्रिजेश हैज़ 1/3 द नंबर ऑफ टॉय कार्स पिंकू हैज़। ब्रिजेश के पास पिंकू से 1/3 कार हैं, तो पहले पिंकू के पास देखो 40 हैं, ठीक है, और ब्रिजेश के पास 15 हैं। तो 15 कार्स 40 का 1/3 नहीं है, क्योंकि अगर 45 होता, 15 3 जा 45, अगर 45 होती उसके पास तो 1/3 होगा, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, 3 चिल्ड्रन हैव मोर देन 20 कार्स। तो 10 बोल रहा है कि 3 चिल्ड्रन के पास है वो 20 कार से ज़्यादा है, तो ये बात गलत है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो 2 के ही पास है, रवि और पिंकू के पास। 20 से ज़्यादा, इन्होंने बोला 20 से ज़्यादा, इसके पास तो 20 ही हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। उसके बाद बोला है थर्ड में, रवि हैज़ ट्वाइस एज मैनी टॉय कार्स एज ब्रिजेश हैज़, कि रवि के पास ब्रिजेश से डबल है, तो ब्रिजेश के पास 15 है और रवि के पास 30 है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रवि के पास ब्रिजेश से डबल है, एक स्टेटमेंट सही है, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सांची थिंक्स ऑफ 2 नंबर्स। सांची ने 2 नंबर सोचे। अब ये स्टेटमेंट दे रखी है कि वो नंबर क्या हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है वो 8 है, उनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 128 आएगा, और बोथ द नंबर आर इवन नंबर, दोनों क्या है, इवन नंबर हैं। तो पहले तो ये देखिए कि किसका डिफरेंस 8 है, इनका डिफरेंस 8 नहीं है, गलत है, इनका गलत है, इनका गलत है, बस ऑप्शन डी का डिफरेंस 8 है। तो पहली स्टेटमेंट एक की सही है, तो यही क्वेश्चन सही नहीं होगा, जरूरी नहीं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मुझे रॉन्ग लग रही है, क्योंकि ये ऐसा कोई भी नंबर नहीं बन रहा जिनका डिफरेंस 8 हो और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन 128 है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। आप मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आप उधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।